यह तीनों लोकों के ज्ञान की कथा है। प्राचीन काल में वाजश्रवा नाम के एक संत थे जिन्होंने आध्यात्मिक पुण्य प्राप्त करने के लिए एक महान यज्ञ करने का निश्चय किया। उनके निष्ठावान पुत्र नचिकेता ने इस अनुष्ठान का बारीकी से अवलोकन किया। हालांकि नचिकेता ने देखा कि भेंट के रूप में दी गई गायें दूध या बछड़े देने के लिए बहुत बूढ़ी थी, ऐसे उपहार जिनसे कोई पुण्य नहीं मिलता। चिंतित होकर उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप मुझे किसे देंगे? उसके पिता आश्चर्यचकित हुए, लेकिन उन्होंने उसकी बात अनसुनी कर दी। लेकिन नचिकेता बार बार यही प्रश्न पूछता रहा और एक दिन पिता क्रोधित होकर चिल्लाए, मैं तुम्हें मृत्यु के देवता यम को देता हूं। नचिकेता ने अपने पिता के क्रोधित वचन को बहुत गंभीरता से लिया और उन्हें सूचित किया कि वह अपना वचन निभाएंगे और यम लोक की यात्रा शुरू कर दी। मृत्यु के देवता भगवान यम उस समय उपस्थित नहीं थे, इसलिए नचिकेता अगली 3 रातों तक बाहर प्रतीक्षा करता रहा। जब यमराज लौटे तो उनके सेवकों ने उन्हें चेतावनी दी कि एक ब्राह्मण अतिथि की उपेक्षा की गई है, जिससे भयानक आध्यात्मिक प्रदूषण हो सकता है। इस उपेक्षा का प्रायश्चित करने के लिए यमराज ने बालक को 3 वरदान दिए, प्रत्येक रात्रि के लिए एक। पहला, नचिकेता ने अपने पिता का क्रोध दूर करने और उनसे प्रेम करने का वरदान मांगा। दूसरा, उसने स्वर्ग की ओर ले जाने वाली दिव्य अग्नि का गुप्त ज्ञान मांगा। अंत में उसने भगवान यमराज से जीवन और मृत्यु का परम रहस्य मांगा। भगवान यमराज इस प्रार्थना से बहुत विचलित हुए, क्योंकि यही परम रहस्य था। यमराज ने प्रलोभन पर प्रलोभन दिए, लेकिन बालक विचलित रहा। हे मृत्यु, ये चीजें केवल कल तक ही टिकती हैं, ये समाप्त हो जाती हैं। बालक की बुद्धिमत्ता और आसक्ति के पूर्ण अभाव से संतुष्ट होकर भगवान यमराज अंततः मान गए। उन्होंने समस्त ज्ञान को विभिन्न भागों में विभाजित करते हुए अपनी शिक्षाएं शुरू की। सबसे पहले उन्होंने सुख के मार्ग की व्याख्या की, सांसारिक सुखों, धन और भौतिक लाभ का मार्ग। दूसरे, उन्होंने सद्मार्ग, आध्यात्मिक ज्ञान और सर्वोच्च सत्य का मार्ग समझाया। और अंत में भगवान यम ने बताया कि आत्मा अमर है, न तो इसका जन्म होता है और न ही इसकी मृत्यु। मृत्यु तो बस भौतिक शरीर का त्याग है, जैसे वस्त्र बदलना। नचिकेता ने इस ज्ञान को आत्मसात किया और अज्ञानता से मुक्त हो गए और अंततः परम ज्ञान प्राप्त करके वे अपने पिता के पास लौट आए।